चलिए करते हैं अब सेशन को स्टार्ट। देखो, आज आपका रिजल्ट आया है और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अपना सीए इंटर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। अब दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो बच्चों में दिक्कत ये है कि वो पढ़ने के बाद भी फेल हो रहे हैं। एक होता है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं कर रखी, तो उसको रिजल्ट आने से पहले पता होता है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा नहीं क्लियर हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो आपको आरटीआई से कॉपी मंगवानी है। जितना जल्दी हो सके, फिर मेरा ऐसा मानना है, आज नहीं तो कल आरटीआई के थ्रू अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मँगा लो। 7 से 10 दिन के अंदर आपकी सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ आ जाएँगी। उन कॉपीज़ को देखो, एक बार खुद देख लो और एक बार मुझको दिखा दो कि भैया एक बार आप खुद चेक कर लो। अगर उसमें कुछ ऊपर-नीचे होगा तो मैं आपको बता दूँगा, और आपकी जितनी भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली, जहाँ-जहाँ से आप अपनी कॉपी दिखा सकते हो, उनको बोलो कि एक बार भैया मेरी कॉपी चेक कर लो आप। एक सर, मैम, भैया जो भी है, उनसे एक बार कॉपी चेक करा लो और फिर जो-जो आपको मिस्टेक्स दिखे, उनको रेक्टिफाई कर लो। जो भी आपको गलती दिखे, अगर आपकी फैकल्टी, आपके भैया, आपके सर बोलते हैं कि ये कमी थी, तो उनको इम्प्रूव कर लो। सबसे पहले क्या करना है, आरटीआई से कॉपीज़ मँगवानी है और जो-जो और सेकंड पॉइंट क्या है, जो-जो कॉपीज़ आप मँगवाओगे, उसमें जो-जो गलतियाँ होंगी, उनको मई 25 में आप रेक्टिफाई कर लोगे। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हुए हैं, मतलब इनके 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं। अब उनके अंदर डाउट क्या है कि भैया हम सीए कंटिन्यू करें या नहीं करें? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो आप देखो मेरे अटेम्प्ट क्यों लग रहे हैं? अगर मेरे अटेम्प्ट मेरी वजह से लग रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या मैं कैपेबल नहीं हूँ या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहता हूँ सीए को ड्रॉप करके दूसरे जगह पे अपना लक आजमाओ, वहाँ पे हार्ड वर्क करो। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनकी 22, 23, 24, 25, 26 प्लस हो चुकी है और वो पिछले 8-10 अटेम्प्ट छोड़, पिछले 4-5 अटेम्प्ट, 4-5 सालों से, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, 4-5 सालों से वो एग्ज़ाम दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे और वो अपना लक, अपना हार्ड वर्क कहीं पे आज़मा ही नहीं रहे। तो उनको तो यही लगेगा ज़िंदगी भर कि एक टाइम के बाद एक टाइम तो आएगा ना जहाँ पे आप सीए के एग्ज़ाम छोड़ दोगे, एक टाइम तो आएगा ही। तो वो एग्ज़ाम छोड़ने के बाद क्या होता है, जैसे वो इंसान एग्ज़ाम छोड़ देता है, फिर जब दूसरी चीज़ें ट्राई करता है एक पर्टिकुलर ऐज के बाद, तो उसका वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन अब अगर आप 21, 22, 23 के हो, अगर आप 20, 21, 22, 23 के हो, अगर आपने अभी राइट टाइम पे सीए ड्रॉप कर दी और कहीं और लक आज़मा लिया, तो वहाँ आपको दिख जाएगा मैं कर सकता हूँ, नहीं। क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है, किस्मत में नहीं लिखा होता है वो सीए बन सकते हैं। वो किस्मत से बड़ी चीज़ नहीं होती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं भैया आप डिमोटिवेट करो, हम तो सीए बन के रहेंगे। या मान लो आप 30, 31, 32 में सीए बनते हो या 12-13 अटेम्प्ट लगा के सीए बनते हो, तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। और आपको मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ, जो हाल-फिलहाल में लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से सीए बन चुके हैं, जिनके नाम नाम के आगे सीए लग चुका है, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ़ में। और आने वाले टाइम में चीज़ें और हार्ड होगी। तो जिनका लग चुका है 3, 4, 5 अटेम्प्ट, उनको बहुत ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूँ कि ड्रॉप करके दूसरी चीज़ ट्राई करो। नहीं तो एक एज आएगी, एक टाइम आएगा जब आप खुद से बोलोगे यार नहीं हो पा रहा, छोड़ देता हूँ। अगर वो एज आते हैं आप 27, 28, 29 के हो जाओगे, तो बहुत पीछे हो जाओगे लाइफ में। तो बहुत बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। इफ यू थिंक यार बहुत अटेम्प्ट लगे, बहुत मेहनत कर ली, बहुत हार्ड वर्क लिया, चलो मैं कहता हूँ एक अटेम्प्ट और दे दो अच्छे से। अगर नहीं होता, ड्रॉप करके दूसरी जगह ट्राई करो। तीसरी बात। चौथी बात क्या है, सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों में कि वो ना हार्ड वर्क तो करते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं करते। अब जैसे स्मार्ट वर्क का क्या होता है कि सबने टैक्स के नोट, सबने क्या है, सब टैक्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं। अब होता क्या है, टैक्स का सिलेबस आपने देखा होगा बहुत लार्ज में, ठीक है? लार्ज बोले तो मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कैसे रिवाइज़ करेंगे? तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपके नोट्स की थोड़ी रिवीज़न होगी। तो बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते। बहुत लोग क्वेश्चन्स को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते कि भैया मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कौन-कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाऊँगा, कौन से नोट्स पढ़ के जाऊँगा। अब होता है क्या, टैक्स का सिलेबस, अकाउंट्स का सिलेबस, ऑडिट का सिलेबस इतना वास्ट होता है, इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि आप रिवाइज़ कर ही नहीं पाते हो। तो रिवीज़न कैसे होगी एग्ज़ाम से 1 दिन पहले? वो स्मार्ट वर्क के थ्रू होगी ना, और स्मार्ट वर्क कैसे आता है? हार्ड वर्क से। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं पूछता हूँ नोट्स बनाए? भैया नोट्स ही नहीं बनाए। अब तुम्हारे पास मान लो एक इतनी मोटी बुक है, ठीक है? अब उस मोटी बुक को आपने समराइज़ करते उसको इतने पे लिया है, अपने नोट्स के तो इतने पे लिया है। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जब आप देखोगे यार इतना बड़ा है, कैसे रिवीज़न होगा? लेकिन जब आप इसको देखोगे लगेगा यार ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं 2 बार क्या 3 बार रिवीज़न कर लूँगा। तो वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। और सबसे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, इसमें सबसे गुस्सा आता है सीए में, क्या सी स्टूडेंट्स पे क्या होता है कि वो दिमाग से पैदल होते हैं। सच में मतलब मैं कहना नहीं चाहिए, मैंने इतने बच्चों को गाइड किया है लास्ट 3-4 सालों में, लास्ट 1 साल में तो बहुत बच्चों को गाइड किया है कि वो इतने मतलब 11th-12th के बच्चे भी नहीं होते आज के टाइम पे। वो इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं, क्या बोलूँ मैं उनको? मैं उनको बोलता हूँ यार हार्ड वर्क करो, साथ में स्मार्ट वर्क भी तो करो। अपने नोट्स बना के रखो, थोड़ा-सा अपने आप को देखो कि नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो। यार मान लो जो बच्चा 2 अटेम्प्ट से 3 अटेम्प्ट से टैक्स में फेल हो रहा है, तो उसको देखना चाहिए ना मैं क्यों फेल हो रहा हूँ? मुझे प्रोविज़न समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा, उसको रेक्टिफ़ाई नहीं करता। अब जैसे एफएम में क्या है, 2 चैप्टर्स हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब मेजॉरिटी ऑफ बच्चों से पूछोगे, बहुत नमूने ऐसे होते हैं वो 2 चैप्टर छोड़ के जाते हैं। और सबको पता है एफएम में 50 में से 15 से 20 मार्क वो 2 चैप्टर देके जाते हैं, तो करके नहीं जाते। अकाउंट्स में सबको पता है कि अमालगेशन, कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, ये 2 चैप्टर है तो फिक्स है, 28 मार्क्स का फिक्स है। एक आध कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया तो 34-35 मार्क्स का है, तो वो करके नहीं जाते। ऑडिट में पता है कि उसमें रटने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको रटना पड़ेगा। अगर सीए बनना है तो ऑडिट में रटना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ें ना ना करो। दिक्कत क्या है, तुम्हें अगर मैं बहुत प्यार से बताऊँ, अरे यार 4 किताबें पढ़ ले, आईसीएआई की गलती है, आईसीएआई बच्चों को फ़ेल करता है। अगर आईसीएआई का 100 में से 80 बच्चों को फ़ेल करता है, तो 20 बच्चों को पास भी करता है। अगर 100 में से या 10 में से 8 बच्चों को फ़ेल करता है या 5 बच्चों को फ़ेल करता है, 5 बच्चों को पास भी तो करता है। उन 5 बच्चों ने कुछ तो क्या होगा, चलो एक लक फैक्टर है या बहुत सी ज़्यादा चीज़ है, उनको हम साइड करते हैं। ये कुछ चीज़ें तो आप अडॉप्ट कर सकते हो ना, रिविज़न्स हो गई, स्मार्ट वर्क हो गया, हार्ड वर्क हो गया, वो तो कर सकते हो। हाँ, चलो जिसका 1 आध मार्क्स रह गया या 3-4 मार्क्स रह गया, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, लक फैक्टर है।
अगली बार ठीक हो जाएगा। क्योंकि बाकी लोगों का क्या, जिनके एक बच्चे के मैंने मार्क्स देखे, उसके 300 में से 100 से भी मार्क्स कम है, मतलब उसके 15-20 मार्क्स। वो कह रहा है मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया। मैंने कहा तूने अगर हार्ड वर्क किया होता वो दिखता। तेरे 15 नहीं होते, हर सब्जेक्ट में 35-36 मार्क्स होते, 40 मार्क्स होते, एक आध मार्क्स या एक आध सब्जेक्ट से तेरा रह जाता। अब मैं उस बच्चे को बोलूंगा यार तेरे 15-15 मार्क्स है, 20-20 मार्क्स है, और तू 2-3 टाइम दे चुका है, तो कैसे करेगा सीए? तू नहीं कर सकता, छोड़। नहीं, हम पे, हमें ना खुद पे विश्वास है। ये विश्वास कैसा है कि जब आप अपनी कमियां नहीं देख पा रहे हो। तो जितने लोग सुन रहे हैं उनसे मैं बस इतना ही बोलूंगा, आईसीएआई में क्या गलती थी, आईसेट ठीक होगा नहीं होगा, उस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, वो होगा भी नहीं। आपकी फैकल्टीज आपकी कितनी हेल्प करेगी, करेगी नहीं करेगी, उसकी गारंटी भी नहीं है। पर एक चीज आप खुद कर सकते हो कि खुद की कमियां देखो। क्या मैं सीए बन सकता हूँ? क्या मेरे में है वो कैलिबर? लग रहा है नहीं हो पाता, अगले दिन से ड्रॉप करके कुछ अच्छा करो। लिटरली कह रहा हूँ, लाइफ में बहुत चीजें हैं जो आप कम एफर्ट डालोगे, सीए से कम एफर्ट डालोगे, उसका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। और मैं ऐसे बहुत लोगों को ऑनेस्टली तरह से जानता हूँ जिन्होंने सीए ड्रॉप करी और आज के टाइम पे किसी भी रैंक 1 से ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। तो वो लोग, उन्होंने सोचा। तो जितने लोग सुन रहे हैं, अगर आप सीए कर रहे हो तो पहले खुद की कमी देखो और उसको इंप्रूव करो। आपका लक साथ देगा नहीं देगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता। आईसा का पेपर कैसे बनाएगा उसकी गारंटी कोई नहीं देता। आप जिस फैकल्टी से पढ़े हो अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा उसका भी कोई मतलब नहीं है। एट द एंड मैटर क्या कहता है, आप कितने एफर्ट डाल सकते हो, आप कितना स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क कर सकते हो। बहुत ऐसे लोग हैं, अब मैंने जैसे फ्री मेंटो से बोला, अब बोला कि टाइम पे आ जाना, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे। अब उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए शुगर कोट कि यार बंदा आए, कुछ ऐसा जादू करे, पास हो जाए। नहीं होता। सीए में आपको हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा, तभी आपका सीए हो पाएगा। तो 3 चीज़ें बोली मैंने अभी तक। पहला, आरटीआई से कॉपीज़ मँगवा लो। दूसरा, जो भी उसमें कमी दिखे उसको रेक्टिफाई करो। ठीक है? दूसरा, अगर आपके मल्टी एटेम्प्ट लग चुके हैं, आपको लग रहा है यार नहीं हो पाएगा, तो ड्रॉप करके दूसरी चीज़ करो। तीसरा, कि स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क करोगे तो ही आपको फल मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं सबके पोस्ट 1 टू 1 डाउट पे आते हैं। इसका जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है? तो जिसका जो भी डाउट है वो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है? 1 सेकंड 1 सेकंड। ठीक है, अलाउ टू स्पीक। अब जिसका जो डाउट है प्लीज़ बोल के बोल लो, ठीक है? ताकि मैं सबको मैं कर दूँ। और चुप रहने की ज़रूरत नहीं भैया, अगर आए हो सेशन में तो अपने डाउट ज़रूर पूछो, ठीक है? अब जो है प्लीज़ अपने डाउट पूछो, जो क्वेरी से पूछो। बाद में आप मुझे तो डीएम कर दो, फिर मैं बाद में किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता, फिर आपका मुँह बना रहता है। तो जिसका जो है रिप्लाई है, वो मुझसे पूछ सकता है। रीना, लावण्या, निकिता, स्नेहा, ज्योति, अमन, अभी। आवाज़ आ रही है सबको? आ रही है। तो जिसका जो डाउट है वो एक-एक करके पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूछूँ? हाँ जी, पूछो। सर एक मैं अपनी मार्कशीट भेजूँ आपको? हाँ, भेज दो। कहाँ से भेजूँ? व्हाट्सएप पे भेज दो, नहीं तो डीएम कर दो टेलीग्राम पे। ये ठीक है, बाकी लोग हैं जो वो भी अपने डाउट पूछ लें। सर मैंने आपको भेज रखी है, एक मिनट दोबारा चेक करें। अच्छा। हाँ, ठीक है। मैं आपके मार्क्स देखता हूँ। ठीक है। सर मैं फोटो टाइम था। हाँ, मैं वही मार्क्स देख रहा हूँ। ये लास्ट मतलब सितंबर वाले में मार्क्स ज़्यादा थे, जनवरी वाले में मार्क्स कम क्यों है? वही मेरे को समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैंने लास्ट समझ दिया था, उल्टा इसमें कम हो गए। लॉ में जब मई में हो जा रहा है, मार्क्स कम क्यों आ रहे? पता नहीं सर, वही समझ नहीं आ रहा। तो आरटीआई से कॉपी मंगवाई थी? यस सर। तो क्या हुआ उसमें, देखी थी गलतियाँ क्या क्या थी? सर वो सारी कवर की थी इस बार पेपर ही पूरा हो रहा था। आप ही पिछली बार से तो यार मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप सीए कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है मन, तो सबसे पहले क्या है कि अगले टर्म में कौन सा सिंगल ग्रुप बोलूंगा कि सिंगल ग्रुप दो, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, जिसमें आपको लगे कि कॉन्फिडेंस है। और मार्क्स यार आपके नवंबर 23 में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, और हर अटेम्प्ट में आपके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। वही तो सर। कोई बात नहीं होता, ठीक है? अगर आप सीए अमन आप कंटिन्यू करिए सीए को, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करो आप कि सबसे पहले जो आप ग्रुप देना चाहते हो वो ग्रुप आप डिसाइड कर लो, पहली बात। दूसरी बात, आरटीआई से कॉपी मंगवा लो। उन कॉपी के बेसिस पे अपनी गलती मुझे एक बार दिखा भी देना, अगर कुछ होगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है? तीसरी बात क्या है, आप टेस्ट सीरीज दो, और 2 से 3 टेस्ट देखो, 2 टेस्ट सीरीज दो, जो आई सके जो लेटेस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर है उसको खुद दो और खुद से चेक कर लो। मतलब आप 4 मॉक टेस्ट पेपर दो, 10 मिनट के, 4 नहीं तो कम से कम 2 तो दो मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है? फिर उसमें जो गलतियां होंगी वो आप, जो भी उसमें गलतियां होंगी वो इंप्रूव कर लेना और एग्जाम दे देना। तीसरी बात क्या है कि ये अटेम्प्ट ना आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, तो आपको 4 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है? मैं मान के चलो आपकी कितनी एज होगी आपकी अभी? 22 प्लस के हो गए, ठीक है? तो May 25 वाला ना अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के दो, पूरी जान लगा दो, 2 मॉक टेस्ट पेपर दो और डेली का 8 से 10 घंटे का आउटपुट दो। इन केस अगर मान लो May 25 भी नहीं हो पाता, फिर आगे का सोच ले। तो ये वाला अटेम्प्ट ना ये सोच के दो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और मेरा खुद का तो मैंने जब भी सोचा है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, वो मेरा अटेम्प्ट निकल जाता है। क्यों? जब हम किसी चीज़ को, अगर आप ये सोचोगे नहीं यार May 25 नहीं हो पाएगा, मैं तो सितंबर दे दूँगा, तो वो अंदर से ना क्लेजिनेशन आ जाएगी कि हाँ यार ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। तो ये सोच के दो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगा। वो सोच के पूरी हार्ड वर्क करो। हाँ, कोई बात नहीं, इस बार अपने घर वालों को भी, आस-पास को भी, जो भी आपके आस-पास फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सबको बोल दो कि मेरा अगर इस बार हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं सीए ड्रॉप कर दूँगा। और उस सोच से लेके ना, उस सोच को लेके अगले 2 महीने पे हार्ड वर्क करो। और कुछ चैप्टर्स मैं बताता हूँ, कुछ चैप्टर्स होते हैं ना सब्जेक्ट वाइज़, उन पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे अकाउंट्स में हो गया, अमालगेशन हो गया, और आपका काउंसिल फाइनेंस स्टेटमेंट हो गया। लॉ में बोलूँगा अदर लॉ पे फोकस कर लो। टैक्सेशन में जो अदर देन हेड्स वाले चैप्टर, उन पे ज़्यादा फोकस करो। तो मैंने एक अलग से टेलीग्राम पे बनाया होता है, मैं दोबारा सेंड कर दूँगा।
उसमें मैंने कुछ चैप्टर स्पेसिफाई किए थे, उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, तो एटलीस्ट आपके 50-60 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो वो 50-60 मार्क्स की तैयारी अब तुम एक नंबर का कर दो, बाकी का जो 40-50 मार्क्स का है उसको इतना कर दो कि उस 50 में से 15 से 20 आ जाए और उस 50 में से 35 से 40 आ जाए, तो आपका हो जाएगा। तो एक टेस्ट सीरीज दो, और जो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या इंपॉर्टेंट भी नहीं कहूँगा, वो चैप्टर जो आई से पूछता ही पूछता है, उन पे फोकस करो। ठीक है? तीसरी बात क्या है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले सकते हो। उस लिस्ट में मैंने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन विद आंसर दे दिए। उन क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप कर लेते हो, और उसके अलावा कोई आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनके क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से कर लिया और उसमें कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, वो फॉलो कर ली, तो आपके पास होने के परसेंटेज 10 से 15%, 20% बढ़ जाएंगे। ठीक है मैं? और कोई डाउट? तो पिछली बार मैंने आईसीआई की एमटीपी दी थी ऑफलाइन जाके, तो उसमें तो 40-50 आ रहे थे आराम से। यार आईसीआई का जो एमटीपी होगा ना, तुमने देखा होगा जो आईसीआई का मॉक टेस्ट पेपर है ना, वो इतना मुश्किल नहीं होता है अगर आप एग्जाम से कंपेयर करो तो। वो अच्छा, उतना मतलब हार्ड वो नहीं होता। ना दूं मैं, हाँ, तो आप उसको बेचना बनाऊं। ऐसा मॉक टेस्ट पेपर दो जिसमें आपका पसीना निकल जाए यार, कैसे पास नहीं हुआ। अगर वहाँ पे 50-60, मैं मानता हूँ अगर आपके मॉक टेस्ट पेपर में 70-80 आ रहे हैं ना, तो ये सोचो आपके मेन एग्जाम में 50-60 आ जाएंगे। आपके मॉक टेस्ट में 40-45 आ रहे हैं, मतलब यार 10 से 15 मार्क्स कम ही आएंगे ना, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर तो मॉक टेस्ट पेपर होता है, उसमें तो एग्जाम का इतना प्रेशर होता नहीं मेंटली। तो वो मेंटल प्रेशर, वो तो मेंटल प्रेशर से 10-15 मार्क्स कम हो जाते हैं ना। अब मॉक टेस्ट में क्या यार, चलो इसमें फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, पर एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता ना, उसमें सेकंड चांस तो मिलता नहीं है। सेकंड चांस का मतलब आपको 6 मिनट का या 3 मिनट का आइटम रेफर होगा। तो मॉक टेस्ट में ऐसा दो जिसमें आपका पसीना निकल जाए, और अगर आपके मॉक टेस्ट में 70-80 आ रहे हैं, तो आपके फिर मेरे में 50 आ जाएंगे। अगर आपके मॉक टेस्ट में 40-50 आते हैं, मतलब आप सोचो ना, मॉक टेस्ट में 40-50 आ रहे हैं, तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ? तो इसमें मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से दो कि या तो हमसे ले लो, नहीं तो जिससे आपको जो अच्छा लगे, दो प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के प्रॉपर दो, और ऐसी तरह से दो जिससे आपका पसीना निकल जाए। ठीक है? और मैं बोलूंगा आईसीआई का मॉड्यूल अच्छे से फॉलो करो तो हो जाएगा। ठीक है? ठीक है मैं? ठीक है सर। ठीक है, अगर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, वो नेक्स्ट 2 मंथ्स रूम में बंद करके नेक्स्ट 2 मंथ 10 से 12 घंटे डेली बेसिस को पढ़ो, 2 से 3 बार सॉल्व कर लोगे तो आपका वैसे भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी फ्री है। ठीक है? ठीक है। और कोई? थैंक यू। वेलकम वेलकम। दर्शना, स्नेहा, निकिता, अभी, ज्योति, रीना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरे बूथ ग्रुप दिया था इस अटेम्प्ट को, हम्म मुझे 120 आ गए हैं। हम्म तो मैं मतलब पूछना चाह रहा हूँ, मैं अगर मैं अब क्या करूँ, बूथ ग्रुप अटेम्प्ट करूँ या फिर सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप जाऊँ? आपकी क्लासेस, आपका जनरल में फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था, ठीक है। क्लासेस कब खत्म हुई थी आपकी? क्लासेस मेरे नवंबर नवंबर नहीं सॉरी अगस्त 24 में खत्म हुई थी। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है ना, देखो, अगर आप लास्ट 1 मंथ से आपने कोई पढ़ाई कर रखी है, मतलब कोई सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे थे? हाँ मतलब सर, मैंने फर्स्ट ग्रुप को लास्ट अटेम्प्ट में प्रायोरिटी दी थी, हम्म और सेकंड ग्रुप मैंने सिर्फ एक दिन पहले हम्म आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और उसमें से पढ़ाई की थी, हम्म और सिर्फ नहीं किया, जितना क्लासेस में हुआ था उस हम्म बेसिस पर किया था। तो मैं देखो, अगर आपका मई 25 क्लियर हो, चाहे सितंबर 25 में आपका बहुत क्लियर करो, आपका फाइनल का टाइम तो वही पड़ने वाला है, मई 28 ही पड़ेगा आपका। ठीक है? तो मेरा ऐसा मानना है, आप सिंगल सिंगल करके दो। आपका 120-130 मार्क्स है, मान लो आपने एग्जाम से एक दिन पहले मेरी लिस्ट लेके वो पढ़ के भी आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट देखो, एक्स्ट्रा पैसे लेने का अच्छा क्या है, आराम आराम से फ्लैक्स होकर आराम से पढ़ो, मतलब सिंगल ग्रुप दो, कोई भी ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा ये क्लियर हो जाएगा, वो वाला ग्रुप दो। ठीक है? आराम से 8 से 10 घंटे पढ़ो, और 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा निकालो अपनी रिवीजन के, मतलब आपने सुबह 7 बजे लेके 3-4 बजे तक आपका खत्म हो गया। ठीक है? एक पूरा आपने खत्म कर दिया, तो 2 से 3 घंटा आप एक्स्ट्रा टाइम दो, जो आपने पूरे दिन का रिवाइज किया, तो उससे आपकी एक्स्ट्रा रिवीजन भी हो जाएगी। तो उसका सिंगल सिंगल करके दो, ताकि आपका आराम से निकल जाए। देखो, भगवान ना करे आपने मई 25 में बहुत ग्रुप दिया और नहीं हुआ, फिर सितंबर से 25 में फिर वही कंफ्यूजन आ जाएगी, या सिंगल ग्रुप देना है, बहुत ग्रुप देना है। तो आप ये सोच के दो, मई 25 जो भी मैं ग्रुप दूंगा वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, और बिल्कुल जान लगा दो, 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ो, और 2 घंटा डेली बेसिस का रिवीजन रखो, और 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के दो, तो आपका हो जाएगा। ठीक है? कुछ चैप्टर जैसे अगर आपने लिस्ट ली थी, तो दोबारा अफोर्ड कर सकते हो, तो लिस्ट को दोबारा ले लो, उसमें जो क्वेश्चन उसको 2 से 3 बार कर लो। देखो, आप एग्जाम से एक दिन पहले किया तो आपके 120 आ गए, अगर आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसको 2 से 3 बार कर लेते हो, तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे आपके 120 मार्क्स है, तो एवरेज आपको हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स लाने हैं। अगर 10-10 लागो तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे, आपके 150 प्लस हो जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि सिंगल ग्रुप दो, मॉक टेस्ट पेपर दो, हर सब्जेक्ट के दो प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर दो, जिसमें आपका पसीना निकल जाए, लगे कि यार इसमें पास नहीं हो पाया तो मैं मेन एग्जाम में कैसे पास हो जाऊंगा। और तीसरा, अगर आप लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो लिस्ट लो, बाकी आरटीपी एमटीपी कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको लो, उसको प्रिंट आउट निकालो, मोबाइल पूरा साइड में रख दो, और नेक्स्ट 2 मंथ पे पूरी जान लगा दो, 3 से 4 बस कर लो, आपके 60 में आराम से आ जाएंगे। ठीक है? सर ठीक है। और सर मैं अब ये पूछना चाह रहा था कि हम्म, टैक्स में जो चेंजेस हुए, हाँ वो चेंजेस अडेप्टेबल है क्या, मतलब 50 डेज ही रहे नेट, तो उसमें मैं अगर मैं टैक्स कंप्लीट कर पाऊंगा क्या? तो मैंने चेंजेस देखे नहीं है कितने हुए मैं हैं। बताता हूँ, जो टैक्स का अमेंडमेंट है ना, चाहे वो डीटी का अमेंडमेंट हो चाहे जीएसटी का हो, एक दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में। ठीक है? ज्यादा मतलब अमेंडमेंट है भी मैंने नहीं। हाँ, ग्रुप मतलब 1 भी लिया तो वो भी 50 डेज में कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? हाँ, चाहे आप ग्रुप 1 दो, चाहे आप ग्रुप 2 दो, नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर पूरा जान लगा दोगे तो आपका निकल जाएगा। ओके सर। ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, तो बस 2 मंथ्स पूरी जान लगा दो। अगर आप लिस्ट अफोर्ड करते हो तो लिस्ट को लो, प्रिंट आउट निकालो। 2 मंथ्स पूरी जान लगा दो, रूम बंद कर दो, 2 महीने फोन वोन, सोशल मीडिया, लिंक्डइन विंक्डइन, इंस्टाग्राम सब बंद कर दो। कोई कोई आपका दोस्त में कोई काम नहीं आएगा, एट द एंड आपके रिजल्ट में जो पास आएगा वही आपके काम आएगा। तो बस पूरी जान लगा दो, 2 मंथ्स में एक सिंगल ग्रुप आपका निकल जाएगा। आपके 120-25 मार्क्स है, और जो बच्चे भी सुन रहे हैं जिनके 120 प्लस मार्क्स है ना,
2 महीने सिंगल ग्रुप पे जान लगा दोगे, निकल जाएगा। जिसके 120, 115, 110, 100 है, उनको बहुत एफर्ट डालना है। और जिनके 120 मार्क्स है, 8 घंटे डेली का पढ़ना है, 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन का देना है। सिंगल ग्रुप आराम से निकल जाए, चाहे ग्रुप 1 हो, चाहे ग्रुप 2 हो। 2 मॉक टेस्ट पेपर दे दो, अगर लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो लिस्ट ले लो, उसमें जान लगा दो 2 से 3 बार, तो जितने बच्चे सुन रहे हो उनका सिंगल ग्रुप तो 110% निकल जाएगा। ठीक है? और कोई और सब अपने डाउट पूछ लो, इसके कोई पैसे नहीं ले रहा मैं आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई यहाँ पे जज भी नहीं कर रहा, किसी को लग रहा है तो अपना नाम वाम चेंज करके भी डाउट पूछ सकते हैं। है कोई? यस, यहाँ पे सर मैंने इस बार अपना हाँ जी, बोलिए। मैंने अपना इस बार किया था, बोर्ड ग्रुप किया था, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया और ग्रुप 1 मेरा, उस ग्रुप 1 में 132 आया। अच्छा, तो आपका ग्रुप 1 क्लियर हो गया ना? ग्रुप 2 क्लियर हुआ इस बार। अच्छा, ग्रुप 2 क्लियर हुआ है। हाँ, और एग्रीगेट 292 था। देखो ग्रुप 1 क्लियर, तो ग्रुप 1 में आपके मार्क्स कितने हैं? 132 है। 182 है ना? सब्जेक्ट सारा क्लियर। हाँ, तो 182 मार्क्स है, आपका ग्रुप 2 निकल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार ग्रुप 2 के आरटीआई कॉपी से मंगवा लो, चेक कर लो, और आपको लगता है यार कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए, 10 रुपये लगेंगे, 10 रुपये, अगर तुम्हें 10 रुपये की बात है तो कुछ होगा नहीं, 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते भी रहो, पढ़ते भी रहो, क्योंकि मार्क्स बढ़ने के चांसेस है सिर्फ 1%, पर 1% की बात है, ले लो यार चांस, पहले कॉपी मंगा लो, चेक करो, तुम्हें लगता नहीं किता कि भैया मेरा ना मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो फिर सारे सब्जेक्ट के, तीनों सब्जेक्ट के, अकाउंट्स के, सॉरी कॉस्ट के भी, ऑडिट के भी, एफएमएसएन के भी, जो भी क्या बोलते हैं मार्क्स टोटलिंग जो भी होती है ऐसी तरफ से, वो जाके बोल दो, री टोटलिंग जो भी है देख लो, अगर मार्क्स बढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो अपना ग्रुप 2 पे फोकस कर लो। ठीक है, और 132 मार्क्स है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ जो मैंने अमन को बताया, सिक्विट को बताया, लास्ट 2 स्टूडेंट को बताया, वही चीज़ है। नेक्स्ट 2 मंथ्स अपना सोशल मीडिया पूरी तरह से ऑफ कर दो, अपना व्हाट्सअप टेलीग्राम बिल्कुल साइड में, बस ज़्यादा क्या करो, एक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें जो भी कुछ अपडेट होगा, ऐसा आएगा, जो भी होगा मैं दे दूंगा टाइम टू टाइम। ठीक है, जो बकवास चीज़ों को वो नहीं दूंगा, जो एग्जाम से रिलेटेड वो बता दूंगा, बाकी चीज़ें जितनी भी टेलीग्राम व्हाट्सअप सबको साइड रखो। नेक्स्ट 2 मंथ 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे प्रॉपर पढ़ो, और 2 से 3 घंटे की एक्स्ट्रा रिवीजन करो, उसमें 1 घंटा ऑडिट का एक्स्ट्रा रिवीजन होना चाहिए। 1 घंटा ऑडिट, क्योंकि ऑडिट को रटना पड़ता है, तो 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा ऑडिट कर दो। अच्छा सॉरी, ग्रुप 2 क्लियर, ग्रुप 1 में जो टैक्स वाला सब्जेक्ट है ना, उसमें 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा दो रिवीजन का, बाकी आधा टाइम दो अकाउंट्स में, आधा टाइम दो लॉ में, और बीच में आप टैक्स रिवीजन करो, 8 से 10 घंटे पढ़ो, और 2 से ढाई घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन करो। 2 मॉक टेस्ट पेपर दो हर सब्जेक्ट के, अगर इंपॉर्टेंट कौन से अफोर्ड कर सकते हो वो लो, प्रिंट आउट कराओ, नेक्स्ट 2 मंथ पूरी जान लगा दो। ठीक है, बस इतना कर लोगे आपका हो जाएगा ग्रुप 1। ठीक है, और जो अमेंडमेंट वाला जो डीटी का जीएसटी का अमेंडमेंट है, वो एक दिन में आपका डीटी का जीएसटी का अमेंडमेंट भी हो जाए, तो अमेंडमेंट की टेंशन नहीं दी। हाँ, पर डीटी जीएसटी में जो पुराना मॉड्यूल आप रेफर करते हैं उसको चेंज कर लेना बस। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ ठीक है जी, ठीक है आप सर हाँ दैट्स ऑल। हाँ जी बताइए। सर मैंने अभी जनवरी 25 में बोर्ड ग्रुप दिया था, और सर मेरी प्रिपरेशन मेरे मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेरा 100% दिया, पूरा अच्छे से करा, एग्जाम भी मेरे अच्छे से हुए थे। सर ऑडिट वाले एग्जाम के दिन, जिस दिन मेरा ऑडिट का एग्जाम था, और 19 जनवरी मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मतलब 5 बजे मैं एग्जाम सेंटर से एग्जाम फिनिश हुआ, उसके बाद मैं वापस अपने रूम पर आई, मतलब मेरा टाउन कहीं और है, और मैं एग्जाम देने इंदौर गई थी। तो मेरे घर से फोन आया कि आपके फादर की डेथ हो गई है और आपको घर पर आना है। ऑन द सेम डे सर मैं वापस अपनी तुरंत करके वापस आई, और नेक्स्ट डे अराउंड 20th मॉर्निंग पूरा सब करके, और 20th को वापस गई, 21st को एफएमएसएन का एग्जाम था देने के लिए। वो एग्जाम मैंने दिया, मेरे को ऑडिट का एग्जाम थोड़ा टफ आया था, फिर भी मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो मैंने एनी हाउ उसको मैनेज कर दिया। एग्जाम अच्छा से हो गया था, सब हो गया था, फिर मेरे को लग रहा था कि मेरा क्लियर हो जाएगा इस बार, लेकिन मेरा बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। और सर मेरे को समझ अब ये नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मई में दूँ या मैं सितंबर में दूँ, और सर मेरे को अपने आप से होप थी कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से मैंने करी थी, मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, मैंने रिवीजन भी किया था। आप अपनी मार्कशीट भेज सकते हो? हाँ श्योर सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दो। और ये आपका पहला अटेम्प्ट है? नहीं सर, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ठीक है, और लास्ट क्लासेस कब खत्म हुई थी आपकी? सर मेरी क्लासेस हो गई थी अगस्त से सितंबर के आसपास। सितंबर 24 वाले में, 24 वाले ये 23 में? हाँ, अगस्त में मैंने मेरी क्लासेस पूरी कर ली थी, फिर मैंने सितंबर 24 दिया था, फिर मैंने सितंबर 24 में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने बोर्ड ग्रुप जनवरी 25 दिया। जनवरी 25 में भी मतलब मेरे को लग रहा था हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सारे एग्जाम अच्छे से हुए, सब अच्छे से कर, लेकिन लास्ट में इस इंसिडेंट की वजह से वो सब गड़बड़ हो गया। आप एक बार मार्कशीट भेज दो मुझे, ठीक है 10 में? ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। रिवैल्यूएशन में कितने मार्क्स पड़ते हैं? रिवैल्यूएशन में मार्क्स बनने के चांसेस है होते हैं बस 1% होते हैं। एक्चुअली सर मेरा ग्रुप 1 में मेरे को 145 आया, एंड एग्रीगेट के लिए 150 चाहिए, तो आपको क्या लगता है मेरे को रिवैल्यूएशन के लिए देना चाहिए कि नहीं देना? चले जाओ, 500 रुपए की बात है, 400 रुपए की बात है, तीनों सब्जेक्ट में चले जाओ, अगर किस्मत अच्छी रही तो बढ़ा देंगे, नहीं तो चांसेस आधा नहीं बढ़ाते, चांसेस बहुत कम है, 99% नहीं बढ़ाते, क्योंकि ऐसे अपनी गलती नहीं मानेगा ना, आप ये भी तो सोचो ना, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानेगा नहीं हमने गलती करी है, तो कभी नहीं मानेगा। ठीक है, तो आप एक बार चले जाओ, आजकल में जब भी है आप अपनी कॉपीज को, ऐसा जो भी, पहले आरटीआई से कॉपीज मंगवा लो, पहले खुद देख लो, अगर लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, फिर वो 1500 रुपए जो भी है वो आप लगाना, पहले 10 रुपए की लगता है 10 रुपए की मंगवा लो। आरटीआई को लेट आते ना, लाइक चलो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो तुरंत मंगा लो, कल या अभी फाइल कर दो। ठीक है, अभी जब भी वो ओपन विंडो होगी, शायद कल या परसों से होगी, तो वो जब भी विंडो ओपन होगी फटाक से अपनी कॉपी मंगाओ, चेक करवाओ, अगर मार्क्स बढ़ जाते तो ठीक है, नहीं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सर मेरे को ये 1 देना चाहिए कि 2 नहीं, 1 देना चाहिए कि 2 देना चाहिए? देखो
मेरा ऐसा मानना है आपके ग्रुप 1 में 145 मार्क्स है, ठीक है? तो जो आपने Jan 25 के लिए फॉलो किया था, वही सेम चीज़ आपको इस बार फॉलो करनी है। सिर्फ 5 मार्क्स की बात है। अगर आप फाइनल दूर का भी सोचते हो क्या भैया मैं अगर सितंबर में जाके अटेम्प्ट देती हूँ या मेरा क्लियर होता है, तो मेरा फाइनल का अटेम्प्ट डेफर हो जाएगा, नहीं। चाहे आपका मई क्लियर हो, चाहे सितंबर क्लियर हो, आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल का अटेम्प्ट मई 28 ही पड़ेगा। तो मतलब चाहे मई में क्लियर करो, चाहे सितंबर में करो। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रहे हो? मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रहे हैं मेंटल पे? आराम से 8 से 10 घंटे डेली का पढ़ाई करो। 2 घंटे एक्स्ट्रा रिवीजन के दो डेली बेसिस पे। 2-2 मॉक टेस्ट पर हर सब्जेक्ट के दो। और अगर आप मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सपोर्ट कर सकते हो, वो लिस्ट को लेके उसको अपने रूम को लॉक करो, क्वेश्चंस को प्रिंट आउट करो और नेक्स्ट 2 मंथ्स पे पूरी जान लगा दो, आपका ग्रुप 1 निकल जाएगा। जैसे आपके ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म होंगे, 4 से 5 दिन का गैप लेना, फिर ग्रुप 2 का पढ़ना स्टार्ट कर देना। इन केस मान लो किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, ग्रुप 1 नहीं भी हो पाए, मान लो आपका मई 25 में, तो आपका एटलीस्ट जब तक रिजल्ट आएगा आपका ग्रुप 2 हो जाएगा, तो आप सितंबर में बहुत ग्रुप दे देना, ठीक है? क्योंकि अभी हो सकता है, जितना मुझे लग रहा है कि आपने लास्ट 1 मंथ में कोई पढ़ाई भी नहीं की होगी आपने, है ना कि ना? तो वो दोबारा से स्टडी मोड आने में, वो पढ़ाई के मोड आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या, नहीं मैं कह रहा हूँ कोई भी ग्रुप, चाहे सिंगल, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2, जिसमें आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई है, जो मैं अगर मैं देती हूँ तो मेरा निकल जाएगा। क्योंकि आपके ग्रुप 1 में 145 मार्क्स है, तो मुझे लग रहा है कि आपके ग्रुप 1 निकलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? अगर आपको लगता है मैं ग्रुप 2 निकल सकती हूँ, तो ग्रुप 2 भी आप दे सकते हो, ठीक है? ठीक है, वेलकम। अब आते हैं दर्शनों पे, आते हैं दर्शनों। देखो आपके मार्क्स तो सही है, ठीक है? तो मैं, मेरा ऐसा मानना है, आप जो मैंने अभी किसको बताया था, आई थिंक जिसको भी बताया था, सेम चीज़ आपको बोलूँगा। आप भी, आपके 25 मार्क्स हैं, तो आपको सिर्फ 15 कितने, आपको 25 मार्क्स और चाहिए, ठीक है? तो सिंगल ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी है, मैं कहूँगा कि आप ग्रुप 1 पे फोकस करो, ग्रुप 1 निकालने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। तो आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी लगता है या ये वाला ग्रुप मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो वो वाला ग्रुप आप अपना मई 25 में दो, ठीक है? सो मैं प्रिपरेशन किस हिसाब से करूँ अगर मैं ग्रुप 1 अकेला देती हूँ तो? सिंपल सी चीज़ है ना, देखो 8 घंटे 9 घंटे का डेली का स्टडी प्लान बनाओ कि मुझे 8 से 9 घंटे डेली पढ़ने हैं, ठीक है? और जो 2 घंटे है ना, वो निकालो रिवीजन के। रिवीजन के मतलब जो पूरा दिन पढ़ा या जो मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले पढ़ा, वो 2 घंटे रिवीजन के दो और मल्टीपल रिवीजन करो। लोग क्या बोलते हैं कि 2 रिवीजन 3 रिवीजन करो, मैं कहता हूँ मल्टीपल रिवीजन करो ना। 8 घंटे पढ़ा, 2 घंटा चलो आज मैं टैक्स रिवाइज करती हूँ, चलो आज मैं अकाउंट्स रिवाइज करती हूँ, चलो आज मैं लॉ रिवाइज करती हूँ। तो 2 घंटा डेली बेसिस पे, और उन 2 घंटे में क्या करो, कुछ चैप्टर्स को स्पेसिफाई कर दो कि ये चैप्टर्स तो मुझे अच्छे से आने चाहिए। जैसे अकाउंट्स में अमालगेशन सीएफएस वाला चैप्टर, लॉ में अदर लॉ लगा लो, डीटी में आप अदर देन नेशनल चैप्टर लगा लो, और जीएसटी में आईटीसी वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन। क्योंकि इन ये चैप्टर जो है आईसीआई एग्जाम में पूछता ही पूछता है, और 35-40 मार्क्स का पूछता ही पूछता है। तो इनका अगर आप एक्स्ट्रा रिवीजन करके जाते हो, तो 35 से 40 मार्क्स का इतना लिख के आ जाओगे कि 40 में से 30 आ जाएंगे, 60 में से अगर मेरे 20 मार्क्स भी आते हैं तो मेरे 50 प्लस सब में आ जाएंगे। आप ये कर सकते हो। ऊपर से क्या, टेस्ट से जरूर दो, तो टेस्ट तो बहुत है। इस तरह से दो कि आपको लगे कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे फेल हो रही हूँ, यहाँ पे पास नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे और मेहनत करनी है। उस तरह का टेस्ट सीरीज दो। साथ में अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो हमारी इंपॉर्टेंट नोट्स की लिस्ट लो, उसको प्रिंट आउट कराओ, अपने रूम को लॉक करो, और 2 मंथ्स सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबको ऑफ कर दो, और 2 महीने पूरी जान लगा दो, पूरी जान लगा दो। आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आप देते हो, आपका निकल जाएगा। और सर इनकेस अगर मैं बहुत ग्रुप्स दूँ तो दे सकती हूँ क्या? देखो दे तो सकती हो, फिर वही बात है ना, दिया नहीं हुआ, फिर सितंबर 25 में जब दोबारा होगी तो दोबारा डाउट रहेगा कि मैं सिंगल ग्रुप दूंगी या बोथ ग्रुप दूंगी। दूसरा, आप दोबारा से जब पढ़ने बैठो, तो ऐसा तो है नहीं कि कल से पढ़ने बैठोगे तो आपका आउटपुट 8-10 घंटे का आएगा। उसको आने में कम से कम 7 से 10 दिन का गैप लग जाएगा। 7 से 10 दिन का गैप लग जाएगा, तो इससे अच्छा आप सिंगल ग्रुप दो। आपके दिमाग में रहेगा 8 घंटे पढ़ना है, 2 से 3 घंटे की रिवीजन करनी है, मेरा 12-13 घंटे का हो जाएगा, और मेरा निकाल दोगे। और आपके 125-30 मार्क्स है, तो मैं कह रहा हूँ 10-20-25 मार्क्स और लाने तो आपके आ जाएंगे। सर मेरे को ना एक डाउट और था, सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है जैसे मेरे को याद सब रहता है, पर जब मैं एग्जाम में लिखने जाती हूँ तो मेरे को सेम चीज पता नहीं, प्रेशर आता है, टेंशन होती है। मैं अपने काम रखने की भी कोशिश करती हूँ कि मेरे को प्रेशर नहीं लेना है, मेरे को काम रहना है, फिर भी मैं आधी कोई चीज जाती हूँ, मैं इतनी सिली मिस्टेक करती हूँ, उस वजह से मेरे मार्क्स कम होते हैं। मार्क्स पता नहीं, मेरे को एक चीज समझ में, मेरे मार्क्स क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे? तो मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे तो मैं कहाँ 150 क्रॉस कर पाऊँ? देखो आप 8 ऐसे कॉपीज मंगवाओ, उसमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? अगर आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो उसको तो रिपीट मत करो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि पेपर को ना, मैं कहता हूँ ये सोचो ही मत कि पेपर 100 मार्क्स का है। ये सोचो मेरे से 30-40 मार्क्स का पेपर बना है। अब होगा क्या, मान लो अकाउंट्स में आपको अमालगेशन, सीएफएस और 2-3 जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो आपने अच्छे से कर लिए, तो स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपने वो 30-40 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख दिया ना, तो प्रेशर कम हो जाएगा। होता क्या है, पेपर के टाइम पे आप 100 मार्क्स का सोचते हो, जब 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, 100 मार्क्स का पेपर लिखना है, तो मेंटल प्रेशर बनता है। इससे अच्छा क्या करो, क्या मेरे तो 40 मार्क्स का पेपर लिखा है, 1 घंटा और प्लस वो 15 रीडिंग का टाइम, ये जो 1 घंटा सवा घंटा मिलता है मुझे, इसमें पूरी जान लगा, इसमें 30-40 मार्क्स लिखना, बाकी का पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। आप ये सोचो, एक बंदे का पेपर 100 मार्क्स का और एक बंदे का 40 मार्क्स का पेपर है, तो प्रेशर जो भी होगा वो 40 मार्क्स वाले पे कम होगा। तो उस हिसाब से पेपर का सोच के दो। और जब आप मॉक टेस्ट पे दोगे ना, तो ये सोच के फॉलो करना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू को बाद में पढ़ेंगे, जो बाकी क्वेश्चन उनको पढ़ती हूँ, फटाफट करती हूँ। 2 चैप्टर 3 चैप्टर जो आपने बहुत जिसमें आपने जान लगाती हो, उनके क्वेश्चन अगर आपको आ गए, ये क्वेश्चन तो मुझे अच्छे से आता है, ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप देखोगे आपका पेपर में जो प्रेशर लेवल होता है या जो भी आपके हाथ में फूल जाते हैं, वो कम हो जाएगा। वो होगा ही नहीं। जब 100 मार्क्स का सोचो, आप ये सोचो 40 मार्क्स का पेपर लिखना मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। और सर जैसे मेरे को ना बाकी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स हमेशा आ जाते हैं, वो भी जाता है, बाद में जाते हो, जैसे लॉन्ग जाती है, थ्योरी सब्जेक्ट में दिक्कत कम आती है, टैक्स में भी नहीं आती दिक्कत, पता नहीं इतना, मेरे पास अकाउंट पर बहुत इजी लगता है और बन भी जाता है, पता नहीं क्यों मार्क्स ही नहीं आते उसमें। अकाउंट्स में ना देखो, मैं बताता हूँ 2 चैप्टर्स है ना, उसमें जान लगा दो। एक अमालगेशन, कि पता है वो क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में पूछता है। एक कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट, ये 2 ऐसे चैप्टर है जो आई से पूछता है, और 28 मार्क्स फिक्स हो गए। इन 2 चैप्टर में जान लगा दो। अब मान लो आपने जान लगा दिया, आपको आ गया, मान लो कुछ भगवान करे जो आपने पढ़ के गए वही क्वेश्चन आ गया,
तो आपके 28 में से 15 से 20 मार्क्स आ गए, चलो 28 में से 20 मार्क्स आ गए, बाकी आपको 80 में से 30 मार्क्स आने होंगे। तो ये 2 बड़े चैप्टर्स है ना, इन पे ध्यान लगा दो। देखो कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, इंटरनल आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, फिर आपका कौन सा चैप्टर रहेगा फाइनेंस, वो आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। पर 2 ऐसे चैप्टर है, एक बायबैक भी लगा लो, बायबैक चलो आसान है। ये 3 ऐसे चैप्टर है 34 से 40 मतलब 34 से 40 मार्क्स के बीच में आता है। तुम 34 मार्क्स फिक्स लगा लो, 34 से 40 मतलब 35 मार्क्स लगा लो, आएगा ही आएगा। जब आपको पता है ये 3 चैप्टर 35 मार्क्स का आ रहा है, तो इस 35 मार्क्स में जान लगा दो ना, पूरी जान लगा दो। हर सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी या जिस फैकल्टी से क्लास है उस फैकल्टी का अगर उसमें 100 क्वेश्चन भी है, 100 के 100 क्वेश्चन लिख लो। तो ये ऐसा होगा कि यार ये 35 मार्क्स तो मेरे हाथ में। और जब पेपर आया तो मान लीजिए सीपीएस का बायबैक का क्वेश्चन देखो, अगर वो वही क्वेश्चन जो आपने पढ़ा वही क्वेश्चन आ गया, तो समझ लो आपके 35 में से 35 भी आ सकते हैं। चलो 35 में से 35 नहीं भी आए, 30 भी आ गए ना, आपके 25 से 30 के बीच में भी आ गए, तो आपके अकाउंट्स में 50 नहीं 60 प्लस आराम से आ जाएंगे। कि सोचो ना 35 में से अगर मेरे 30 आ गए, ठीक है, तो बाकी 65 में से मेरे मैं कह रहा हूँ 20 मार्क्स भी आते हैं, तो भी आपके 50 प्लस हो जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर में जान लगा दो, क्योंकि 3 चीजें क्या है, फिक्स है। कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, कौन सा कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा, फाइनेंशियल आएगा नहीं, किसी को नहीं पता। तो ये 3 चैप्टर जो ऐसा बोल रहा है भाई, ये 3 चैप्टर तो आएगा ही आएगा। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 50 60 70 क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल एकदम लेवल पे आ जाएगा। हो सकता है 35 में 35 आ जाए, तो आपका आराम से अकाउंट में 60 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस आईसीआई मॉड्यूल से ही करूंगा अकाउंट की। हाँ, आईसीआई का मॉड्यूल नहीं तो जिस फैकल्टी से क्लास ली थी वो कर लो, नहीं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हमारी लिस्ट ले लो, उसके सारे क्वेश्चन 2 से 3 बार कर लो, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा रिवीजन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। और इसका डाउट? सर है ना, मुझे लॉ में बहुत दिक्कत आती है। अभी मेरे मतलब 125 है टोटल, और मेरे लॉ में रह गए। अकाउंट्स में कितने आपके मार्क्स हैं? 53 और टैक्सेशन में 45, लॉ में 30 है। ठीक है, तो लॉ में मैं आपको बताता हूँ, देखो लॉ में मैं बताता हूँ कि लॉ में आप ना आराम से 60 मार्क्स ला सकते हो कि 7 से 10 दिन की स्टडीज में। अब होता है क्या, देखो अगर आपके पास किसी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है लॉ का, ठीक है, उसमें सारे आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, तो क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ो, रीड करो, और उसमें जो भी कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन चीज है, उसको एक जगह नोट कर लो। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट आपके 50 से 70 पेजेस में आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे। उन 70 पेज को बार बार 3 से 4 बार 5 बार रीड करो, तो आपके लॉ में 60 प्लस 50 प्लस आराम से आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप हमारी लिस्ट ले सकते हो लॉ की, उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन डाल दिए, उन क्वेश्चन को सारे कर लिया, उनके सारे इंपॉर्टेंट मतलब एक अपनी समरी नोट्स बना दिए क्वेश्चन को पढ़ के, आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके लॉ में 50 प्लस आ जाएंगे। सर मतलब समरी नोट्स अपने खुद के एफर्ट लगा के पढ़ने, पहले समरी नोट्स बनाने जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो यार, देखो आप ना अकाउंट्स का पेपर देके आते हो, ठीक है, आप अकाउंट्स का पेपर देके आते हो, तो आपके पास 1.5 दिन का टाइम लगेगा, और अगर आपने वो नोट्स 80 पेज के नोट्स बना दिए, चाहे मेरी लिस्ट को पढ़ के बना दिए, चाहे अपने टीचर के फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक के थ्रू बना दिए, तो होगा क्या, वो 70 पेज ना आप एग्जाम से एक दिन पहले 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे। एग्जाम्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपने 3 से 4 रिवीजन कर ली, और एग्जाम से एक दिन पहले आप आराम से 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे, तो आपके लॉ में मार्क्स 60 प्लस आ जाएंगे। और साथ में क्या करो, लॉ के कम से कम 2 ये तो 3 मॉक टेस्ट है वो जरूर दो, ताकि जो और सर ऐसे मतलब थोड़ी थ्योरेटिकल हो जाती है, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो मॉक टेस्ट 2 से 3, चाहे वो लॉ का हो, चाहे टैक्सेशन हो, अकाउंट्स हो, तो एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पर हर सब्जेक्ट के दो, ताकि उसमें लगे कि आपने एफर्ट डाले। ठीक है, ठीक है, अगर आप लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो लिस्ट लो, लिस्ट के क्वेश्चन करने से मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 60 में आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, और कोई? सर मुझे डाउट है तो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर एक्चुअली अभी ये जैन 2025 के लिए मैंने लास्ट ईयर रजिस्टर किया था वो सेल्फ सर्विस पोर्टल पे। अभी ये वाला रिजल्ट तो अनसक्सेसफुल रहा है, बट मेल के लिए जो मुझे देना है, तो उसके लिए मुझे फिर से कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कन्वर्जन, या वही चलेगा लास्ट वाला? आपने जनवरी 2024 में रजिस्ट्रेशन करवाया ना? हाँ, लास्ट ईयर। हाँ, तो वो 4 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, मान लो आपका मई 25 या सितंबर 25 का आपका बोर्ड क्लियर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जब आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको दोबारा नहीं है, तो आपको जरूरत नहीं है। तो एग्जाम फॉर्म भरो कल, अब तो शायद 1-2 दिन में एग्जाम फॉर्म की डेट निकल जाएगी, तो अपना एग्जाम फॉर्म भरो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मे में थोड़े चेंजेस भी हैं, तो वो बस सिलेबस वो मॉड्यूल्स में चेंजेस है। मॉडल में जो चेंजेस है अकाउंट्स में, लॉ में, टैक्सेस में जो चेंजेस है, देखो डीटी में जो अमेंडमेंट है वो तो आपको अलग से कवर करनी पड़ेगी, वो एक दिन पूरा अमेंडमेंट को आपको देना पड़ेगा। लॉ में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट वो 2 से 3 घंटे में हो जाएगी। अकाउंट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आईसीआई ने ऐड ऑन किए हुए हैं, वो भी ऐड ऑन कहाँ किए हैं, चैप्टर के लास्ट में। सब चैप्टर के लास्ट में जो भी आप लास्ट क्वेश्चन देखोगे ना, तो किसी चैप्टर में 12 क्वेश्चन आपके पहले मॉडल में, तो क्वेश्चन नंबर 13 होगा वो नया अपडेटेड क्वेश्चन, बस इतना किया है आईसीआई ने। ठीक है सर, तो न्यू टूल्स लेने पड़ेंगे या फिर जो जिससे मैं पढ़ रही थी वही कंटिन्यू कर सकती हूँ? अकाउंट्स और लॉ में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, टैक्सेस में आपको जरूरत पड़ेगी। सर और ग्रुप 2 के लिए? ग्रुप टू में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, लास्ट में से वो 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐड किया है हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, जिसमें भी आईसीआई ने कोई क्वेश्चन ऐड ऑन किया वो लास्ट में ही क्वेश्चन ऐड ऑन किया है। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? ठीक है, ठीक है, और जितने लोग सुन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो लिस्ट ले, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसमें ध्यान लगा दें, आपके एग्जाम 110% निकल जाएंगे। ठीक है, और कोई? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मेरे को पूछना था कि मैंने भी एग्जाम दिया था सर, बहुत रिजल्ट आया तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो मैं अकाउंट्स में मेरे अक्सर बहुत ज्यादा कम आए, अकाउंट्स को सर किस तरह से पढ़े? हाँ, आपके लॉ में और डीटी में कितने मार्क्स हैं, टैक्स में कितने मार्क्स हैं? मेरे टैक्स में मेरे 50 आए हैं, और लॉ में सर मेरे .40 आए, बट मेरा अकाउंट्स में जस्ट 27 आया है। ठीक है, तो देखो लॉ में तो मैंने अभी ऑलरेडी किसको बताया था, तो आपको दोबारा बताता हूँ। अकाउंट्स में ना 3 चैप्टर्स हैं,
अमालगेशन, सीएफएस, कॉन्स्टिट्यूएंट फाइनल स्टेटमेंट और बायबैक। ये 3 ऐसे चैप्टर है जो आई से 110% एग्जाम में पूछता ही पूछता है। 35 से 40 मार्क्स की वेटेज है, मतलब 35 से 40 मार्क्स की वेटेज है। इन चैप्टर पे ना जान लगा दो। देखो कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, इंटरनल का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन 3 ऐसे चैप्टर है जो ऐसे चिक के बोलता है, अमालगेशन, बायबैक और सीएफएस। ये 3 ऐसे चैप्टर जो ऐसे पूछता है भाई आएगा ही आएगा, और 35 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी फैकल्टी से आपने क्लासेस ली थी उसमें जितने भी क्वेश्चन, चाहे 50 क्वेश्चन हो, 70 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, इन 3 चैप्टर में जान लगा के सारे क्वेश्चन कर लो। इस तरह से कर दो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे इस 35 में से 30 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मान लो आपके 35 में से 30 मार्क्स 30 मार्क्स आ गए, ठीक है, और बाकी 65 में से आपके 20 मार्क्स भी आ गए, तो भी आपके 50 प्लस अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो यही चीज करो, बेस्ट तरीका ये। देखो कौन सा स्टैंडर्ड आएगा, बाकी चैप्टर्स आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं पता, भाई 3 चैप्टर आईसी ने बोल दिया ना आएंगे तो आएंगे, तो कर लो आप, बात खत्म। ओके सर, कंसोलिडेशन और अमलगमेशन और बायबैक। क्योंकि 3 चैप्टर एग्जाम कोई भी लास्ट मतलब मई 24 सितंबर 24 जनवरी 25 इनके आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो या एग्जाम पेपर देख लो, ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन आईसी ने पूछे ही पूछे। तो 34-35 मार्क्स का फिक्स है। मान लो अमालगेशन और सीफेस का 14-14 मार्क्स का हो गया, और तुम्हारी किस्मत से बाईबैक से 10 मार्क्स का पूछ गया, तो 44 मार्क्स का 3 चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, मतलब हाफ ऑफ द पेपर 3 चैप्टर से आ गया। तो इसमें एफर्ट डालना तो पड़ता ही है, इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर में पूरी जान लगा दो, तो आपके अकाउंट में 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। और कोई? जैसे कि बोलो। लॉ में क्या करना है, या हम कोई तो समय हम वीडियो पर डिपेंडेंट ज्यादा रहना चाहिए या फिर सेल्फ, मतलब लॉ में हम वीडियोस देख चुके हैं, अब हमें रिवीजन लेक्चर्स देखने चाहिए या फिर डायरेक्ट पहले खुद करने बैठे सेल्फ? देखो यार, आप लेक्चर रिवीजन लेक्चर्स ना, देखो क्या है, आप कब तक रिवीजन लेक्चर देखते रहोगे? रिवीजन लेक्चर देखोगे, आप उसके साथ पढ़ोगे, आपको लगता है मुझे आता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, दिमाग तब खराब होता है ना जब आप खुद से पढ़ोगे। चलो एक बार मैंने लेक्चर समझ के पढ़ लिया, ठीक है, एक बार देखा समझ लिया, ठीक है, तो दोबारा खुद से पढ़ के देखो ना, मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे आ रहा है कि नहीं। मतलब आपने शुभम सिंगल सर के देख लिया, अंकित अग्रवाल सर के, अंकिता मैम के, आपने लॉ के वीडियो देखे, जब उन्होंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, आपका आवाज समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद दोबारा पढ़ के देखो ना मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तुम सब लोग जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, एग्जाम से एक दिन पहले मैराथन देखना स्टार्ट करते हो। मुझे समझ नहीं आता, जो 24-25 घंटे जो मिल रहे हैं तुम लोग को, उसमें तुम मैराथन क्यों देख रहे हो? वो टाइम तुम्हारा टाइम होना चाहिए, क्योंकि टीचर पढ़ा के चला जाएगा, टीचर को तो सब आता है, वो पास हो गए फेल हो गए उसको तो फर्क नहीं पड़ता, भाई वो तो सीए बन के निकल चुका है, वो तो पैसे कमा चुका है। दिक्कत तो तुम लोग को है ना, तो तुम लोग, और पेपर तुम लोग को लिखना है। तो मान लो मैंने कोई लॉ का सेक्शन 96 एजीएम वाला तुम्हें पढ़ा दिया, तुमको समझ में भी आ गया, लेकिन मैंने पढ़ा तब जाकर तुम्हें समझ में है ना, तुमने पढ़ा तुम्हें समझ में नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब तुम खुद उसको पढ़ो। ठीक है, तो वो पढ़ो, लेक्चर तो देख लिया, जहां डाउट हो वहां मैराथन देखो, रिविजन लेक्चर देखो, जहां डाउट नहीं आ रहा खुद से पढ़ो, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। लेक्चर भी एक लेवल तक लिमिट तक देखनी चाहिए, उसके बाद नहीं देखने चाहिए। ठीक है, जी सर। और कोई? सर मेरे को कुछ पूछना था, सर डीटी और डीटीए तो सर अगर ज्यादा फोकस लाइक किस पे, कोडिंग से ज्यादा कौन सा रहेगा? डीटी में अदर देन हैश वाले चैप्टर, ठीक है, जीएसटी में अदर देन हैश चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शन, टीडीएस, रिटर्न वाले चैप्टर। जीएसटी में 3 से 4 चैप्टर अच्छे से कर लो, आप उसी में पास हो जाओगे। आईटीसी आपने देखा होगा, आईटीसी का क्वेश्चन आता है, वैल्यू सप्लाई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब जो बचे चैप्टर उसमें से कोई भी 2 से 3 चैप्टर कर लो, आपके जीएसटी में हो जाएंगे। अब कोई भी लास्ट 3 टाइम के पेपर उठा के देख लो, एमटीपी उठा लो, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब जीएसटी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, आईटीसी, वैल्यू सप्लाई एग्जामिनेशन का मिक्स क्वेश्चन करके आता है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी 3 से 4 चैप्टर जो भी आपको अच्छे से आते हैं वो कर लो, आपके जीएसटी में हो जाएगा। क्योंकि आईटीसी वैल्यू सप्लाई एग्जामिनेशन से 15-20 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का सिलेबस है, 20 में से 10 से 15 मार्क्स का तो पहले ही क्वेश्चन आता है, और थोड़े बहुत आपका एमसीक्यू में नहीं तो अलग से पूछ लेता है, तो 15-20 मार्क्स तो वही आपको दे रहा है जीएसटी में, तो वो अच्छे से कर लो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई डाउट किसी का? और कोई? रीना, ज्योति, स्नेहा, एसएस, बीएस, उस और कोई इसका कोई डाउट हो? कोई है? सर एक लॉ में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे अगर ध्यान देना हो तो सर अगर फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट या 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सर एक कौन से रहेंगे मार्क्स स्कोर कर सके जिसमें, और सर रिटन प्रैक्टिस कैसे करें मतलब लॉ में? लॉ में अदर लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके अलावा एलएलपी, ये 4 चैप्टर से 40 मार्क्स का फिक्स है। उसके अलावा आप कंपनी आउटसाइड इंडिया चैप्टर नंबर 11 कंपनी लॉ का वो, ठीक है। उसके अलावा आप मान लो 4 छोटे-छोटे चैप्टर, एक हो गया आपका चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 6 चार्ज, चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये 7 Yes, चैप्टर्स है ना, इन पे जाना, मतलब इन शॉर्ट बोलो तो चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 10 ये जो 4 बड़े चैप्टर है इनको आप छोड़ भी देते हो, और चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ आप टाइप्स ऑफ कंपनी वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ कंपनी बोले तो ओपीसी, एनपीसी, सब्सिडियरी, एसोसिएट, इन चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लेते हो, इन चैप्टर के टॉपिक्स भी कर लेते हो, तो आप लॉ में 70 से 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और सर रिटन प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब सर समझ में नहीं आता सिंपल वो सी चीज। बात है, जिस टीचर का के पास आपके क्वेश्चन बैंक है, नहीं तो अगर आप हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ले सकते हो, वो लो, उसको प्रिंट आउट कराओ, उस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद लिख के देखो, फिर उसको आंसर से मैच करके देखो। ठीक है, डेली मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक लॉ में 244 क्वेश्चन है, डेली वैसे आपने 15 से 20 क्वेश्चन में करे तो अगले 10 दिन में आपके सारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे लॉ में। ठीक है, और कोई? और किसका डाउट? और कोई ये तो पूछ सकते हैं। और कोई? पीएसटी में भी अमेंडमेंट आया है। डीटी और पीएचडी का अमेंडमेंट है, और आप एक दिन में आराम से 4-5-6 घंटे में आपका पूरा अमेंडमेंट कवर हो जाएगा।
वैसे पुरानी बुक पे स्टिक रखें, जिस बुक से हमने पढ़ा होगी पुरानी बुक से पढ़ लो। टैक्सेशन में अपनी बुक को चेंज कर लो, नहीं तो क्या करो, पुरानी बुक है तो उसमें अमेंडमेंट ऊपर से हाईलाइट करके लिख लो। हाँ सर, जीएसटी में सेम चीज जीएसटी में भी है। अगर लगता है कि ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, हो जाएगा पुरानी बुक से, तो वो वहीं पे जो भी जहाँ पे अमेंडमेंट है वहीं पे आप वो नया अमेंडमेंट नोट्स वहाँ पे चिपका के रखो, ठीक है। सर टैक्स की तो हम बुक खरीदेंगे बिकॉज फर्क आ रहा है बहुत चीजों में, उसमें है ना स्लैब्स वगैरह में, पर जीएसटी की कह रहे थे जैसे कि जीएसटी में तो कम होंगे हाँ, अमेंडमेंट। एक बार जीएसटी का जीएसटी में अमेंडमेंट नहीं देखा, जीएसटी के अमेंडमेंट, जीएसटी में लास्ट 6 मंथ की अमेंडमेंट अपडेट होती है ना, और डीटी में तो क्या होता है लास्ट अमेंडमेंट रखी होती है, तो लास्ट टाइम इतना 2-4 स्लैब रेट में था, जीएसटी का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो देखो अगर लगता है 4-5 पेज के नोट्स है, इससे हो जाएगा, तो बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है, तो टैक्स की पता नहीं पड़ेगी क्योंकि बजट दूसरा वाला लगा दिया है। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत उसमें स्लैब रेट चेंज है, तो बुक को अपडेट कर लो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई और कोई है? चलो ठीक है भाई, सबके डाउट्स क्लियर हो गए। स्टिल किसी का डाउट रहता है तो आप मुझे कभी भी डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले मेंटरशिप सेशन में, ठीक है।